ऑप्शन आपकी ठीक होगी, तो उसको आपने टिक करना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 आपके पास जो है वो 12 होगा, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर जो है वो 12 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एलसीएम ऑफ 14 एंड 63। 14 एंड 63 एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो आपके पास डी होगा, ठीक है। आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा डी। डी ऑप्शन 126 जो है वो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द मल्टीपल ऑफ 15। 15 के मल्टीपल इसमें से कौन सा है? तो 15 का जो मल्टीपल है वो आपके पास है 30, यानी 15 का टेबल पढ़े 30 आता है, 25 भी नहीं आता, 35 भी नहीं आता और 40 भी नहीं आता, तो टेबल के अंदर जो है वो 30 आता है। क्वेश्चन नंबर फिर 4 आपके पास द एब्सोल्यूट वैल्यू -46, -6 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बतानी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखनी होती है और वही नंबर होता है, तो 46 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफाई द इंटीजर। आपने क्वेश्चन नंबर 5 में जो इंटीजर है वो बताना है। तो इंटीजर में आपके पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन ये अंडर रूट वाले और डिवीजन वाले नंबर नहीं होते। तो यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है -31 ये इसमें इंटीजर है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 -14 0 एंड -3। इसका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो लिखना है आपने। तो आप जानते हैं कि इसमें जो माइनस है वो तो अब खत्म कर दे, माइनस के साइन तो खत्म हो जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि सबसे छोटा पहले और उससे बड़ा और सबसे बड़ा आखिर पे आएगा। तो 0 3 7 एंड 14, ठीक है, यह इसका जो है वो असेंडिंग ऑर्डर बनेगा। सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा आखिर पे, साइन हुआ है सबके पॉजिटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 द सॉल्यूशन ऑफ प्लस का 36 डिवाइड होगा माइनस के 36 से, तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो प्लस माइनस माइनस आएगा और -6 आपके पास आंसर आएगा। 36 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो -6 आंसर आएगा। क्वेश्चन 8 द सॉल्यूशन ऑफ -19 मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस माइनस प्लस 19 को मल्टीप्लाई बाय आपने 8 करवाना है, तो सी ऑप्शन आपके पास ठीक होगी, 158 जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 द सॉल्यूशन ऑफ +12 और प्लस फिर -15, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो है वो बड़े नंबर का लगता है, तो बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन लगेगा क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो आपकी ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द सॉल्यूशन ऑफ +9 एंड माइनस फिर -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा। यहाँ प्लस माइनस 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 करेंगे जो है वो साइन आपके पास बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। सी आपके पास है 16 पॉजिटिव साइन के साथ, साइन लगाएं या ना लगाएं फिर ये आपकी मर्जी है, पॉजिटिव अगर हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो एसोसिएटिव लॉ में 3 वैल्यूज होंगी और तीनों में मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये 3 वैल्यूज तीनों में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर 2 वैल्यूज हैं, इधर भी 2 है लेकिन जमा का साइन है, इधर 3 वैल्यूज है लेकिन उनमें जमा का साइन है, तो मल्टीप्लाई के साथ जो है वो डी ऑप्शन आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7:42, 7:42 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बी ऑप्शन होगी। 7 1 7 7 6 42 होता है, तो 1:6 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 Kashif bought a book for ₹1250 and sold it for 1400. His profit percentage will be. तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे, 14 में 100 में से 1250 निकालेंगे, 150 जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ है और उसको परसेंटेज वाइज अगर आपने निकालना है तो परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे तो उसको 12% जो है वो प्रॉफिट हुआ है। द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ 6 7 8, 6 7 8 का जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट आपने लिखना है, तो नंबर 14 है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट जो होता है उसमें सारे एलिमेंट होते हैं लेकिन एक कम से कम एलिमेंट नहीं होता, तो इम्प्रॉपर सबसेट में सारे के सारे वही जो सेट है वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द कोफिशिएंट ऑफ 5x² इज। क्वेश्चन नंबर 15 में इसका आपने कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट में आपके पास जो वेरिएबल से पहली वाली वैल्यू होती है वो उसका कोफिशिएंट होता है, यानी 5 इसमें जो है वो कोफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इफ a = 4 b = 3 एंड c = 1
देन द सोल्यूशन ऑफ 4ac प्लस 2b का सोल्यूशन आपने बताना है। तो ac और b की वैल्यू पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जब सॉल्व करने के बाद हमारे पास बी ऑप्शन इसकी जो है वो ठीक होगी, तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द सम ऑफ 4a प्लस 2 एंड 3a माइनस 1, इन दोनों को सम करना है, ऊपर नीचे रख के कर लें। सम करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा वो ए ऑप्शन होगी, 7a प्लस 1 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 84, 87, 91, 96, इसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 84 में 3 ऐड करें और 87 में 4 ऐड करें, 91 में 5 ऐड करें तो 96 में फिर 6 ऐड करना है आपने, तो 102 आपके पास ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 18 की डी ऑप्शन ठीक होगी। द लीनियर इक्वेशन इज, इसमें जो बतानी है लीनियर इक्वेशन कौन सी है? लीनियर इक्वेशन वो वाली होती है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम जो 1 होती है, तो 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ए ऑप्शन आपके पास ठीक होगी। ये लीनियर इक्वेशन है, पावर इसमें मैक्सिमम पावर 1 है ये भी है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन, इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन होना जरूरी है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ये 4x प्लस y इज इक्वल टू 9, पावर भी 1 है और इक्वल का साइन भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 20 इफ x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? इसको अपने प्रॉपर सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगी, तो 3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट द लीनियर इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट व्हेन ए नंबर x इज इंक्रीज बाय 2 द रिजल्ट इज 8, इसकी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। व्हेन ए नंबर इज x इज इंक्रीज, लेट्स ये एक नंबर है x, उसको इंक्रीज करें यानी प्लस कर दें 2 और रिजल्ट आता है 8, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 होगा, तो 21 की ए ऑप्शन ठीक होगी। 22 if the base of a triangle is 7 cm and height is 8 cm then its area will be, इसका एरिया लगाना है, तो एरिया लगाने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ऑप्शन बी हमारे पास जो ठीक होगी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 21 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी होना चाहिए, एरिया की ये यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 23 if the length of a side of a square field is 6 मीटर देन its पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर निकालना है, एक साइड अगर 6 मीटर है तो सारी की सारी साइड जो है वो 6 मीटर ही होंगी, तो ये आपके पास इसका जो आंसर आएगा 23 का, तो आपके पास बी ऑप्शन होगी। 6 को 4 दफा जमा करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए गिवन फिगर इज, इस गिवन फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आपने बयान करना है, तो क्वेश्चन नंबर 24 की ए ऑप्शन ठीक होगी, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब इज, नंबर ऑफ एजेस क्यूब में कितनी होती हैं वो आपने बतानी है, तो वो 25 की सी ऑप्शन है, 12 इसमें इसकी एजेस होती हैं। 26 में आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी फिगर है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्यूबाइड ऑप्शन होगी, ए ऑप्शन, ये क्यूबाइड आपके सामने। बड़े आसान से पेपर है, उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व करके एंजॉय भी कर रहे होंगे, कमेंट्स में भी साथ साथ बताया करें। बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल इज, 160 डिग्री का एंगल है, इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास 80 डिग्री का होगा। 160 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाइसेक्टर किसी भी एंगल को 2 पे डिवाइड कर देता है, 2 इसमें डिवाइड करता है, तो 160 का हाफ जो है वो 80 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ऑप्शन जो है वो बी होगी। क्वेश्चन नंबर 28 द बेसिक एंगल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री इज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री में जो बेसिक एंगल है वो 60 डिग्री का है। सबसे पहले कोई भी एंगल आप कंपास से कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपको जो है वो 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा तो बाकी एंगल सब इससे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 द मीन ऑफ डाटा, इस डाटा का मीन क्या है? 11, 12, 13, 16, तमाम नंबर को ऐड करें और 4 पे डिवाइड कर दें, टोटल नंबर 4 है, तो आपके पास जो मीन है वो आपके पास आ जाएगा 13 इसका मीन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 द मीडियन ऑफ द डाटा, इस डाटा का मीडियन क्या होगा? सबसे पहले डाटा को अरेंज करें, छोटा पहले लिखें, सबसे बड़ा आखिर पे करें, फिर दरमियान वाला नंबर देखें, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपके पास जो बी ऑप्शन है 46 इस डाटा का जो है वो मीडियन कहलाएगा। अब ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, तो इवन नंबर है, तो दरमियान में 2 नंबर बचेंगे, 2 नंबरों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 46 आ जाएगा। 31 को देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई इन द वर्ड पिक्चर, पिक्चर में जो वर्ड है इसमें ई लेटर की जो प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 31 की बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, 1/7 है। इफ अ डाइस इज रोल्ड
देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज, अगर डाइस को लूडो के दानों को रोल आउट करते हैं तो आपके 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 1/6 है। ए ऑप्शन इसकी ठीक होगी। तो ये आपके एमसीक्यूज थे, मैंने लाइव आपके सामने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट हम जो है सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पे सब्जेक्टिव पार्ट सीआरक्यू। सीआरक्यू स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 135। 5 नंबर का है, आपने प्राइम नंबर 40 से 135 लिखने हैं। इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं साथ ही। सिंपलीफाई द फॉलोइंग, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको। मैं इसको तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये आपके पास है 135, 40 और 135 के दरमियान तमाम मुफरद अदाद लिखे हैं। तो ये मुफरद यानी इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ये सारे के सारे जो अदाद हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके 5 नंबर हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इंग्लिश में भी हैं और उर्दू में भी हैं, ठीक है। 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर द 4 करेक्ट प्राइम नंबर। 4 अगर करेक्ट प्राइम नंबर होंगे तो उसका 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। सिंपलीफाई द फॉलोइंग, इसको आपने सॉल्व करना है। ये प्रॉपर इसके स्टेप है सॉल्व करने के लिए। ये इसको उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो प्रॉपर सॉल्व करने के साथ इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 34 का मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -51। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इससे वेरीफाई करनी है। फाइंड द रेशो एंड राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसकी रेशो फाइंड करनी है और सिंपलेस्ट फॉर्म भी करनी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। -51 और 39 के लिए कानून मुबादला बिलिहाज जमा पड़ताल करें। देखिए उर्दू में करेंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा, मुझे तो उर्दू इंग्लिश में आदत पड़ गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलना आसान है, कानून मुबादला बिलिहाज जमा काफी मुश्किल है। तो ये A+B, B+A ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये उसके दिए हैं, ये उस प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखा हुआ है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन निस्बत मालूम करें सादा तरीन शक्ल में लिखें। तो ये इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद इसकी जो सादा तरीन शक्ल है ये आपके सामने मौजूद है। इसको सोल्यूशन के साथ यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। हर स्टेप का जहां जहां जितना जितना नंबर बनता है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया, किस स्टेप को करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। 35 है, इस पूरे को सॉल्व करना थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बच्चों को मुश्किल भी लगता है। इसको भी देखते हैं। इसका बी पार्ट है, सम ऑफ एजेस ऑफ फैसल एंड रियाज इज 70 ईयर। इफ द एज ऑफ फैसल इज 40 ईयर देन द फाइंड द एज ऑफ रियाज। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे बच्चों को, लेकिन आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, ये देखें प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है। और हर क्वेश्चन का जहाँ पे जो इसकी पेयरिंग स्कीम के हिसाब से नंबर बनता है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बी पार्ट है, फैसल और रियाज की उम्र का मजमूआ 70 साल है। अगर फैसल की उम्र 40 साल हो तो रियाज की उम्र मालूम करें। तो एज ऑफ फैसल 40 ईयर, एज ऑफ रियाज वाई, सम ऑफ देयर एजेस, दोनों की एजेस को जमा करें तो 70 आता है। ये जमा करके ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन काफी आसान कर दिया उन्होंने, लेकिन देखने में बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है। तो ये इसकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ये इसका आंसर बन रहा है। उसके बाद ट्राइंगल वाले कंस्ट्रक्शन वाले एंगल है, सवाल है इफ द बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन फाइंड इट्स एरिया फाइंड करना है। कंस्ट्रक्ट द 135 एंगल यूजिंग कंपास का इस्तेमाल करते हुए। तो ये जी आपके पास वो वाला परपेंडिकुलर वाला जिसमें रकबा मालूम करना है, एरिया मालूम करना है, ये उन्होंने फाइंड किया हुआ है। तो परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम 5 सेंटीमीटर, बेस ऑफ पैरेललोग्राम 14, एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला। तो इस तरीके ये इसका एरिया जो है वो फाइंड हुआ हुआ है। कंस्ट्रक्ट द 135 डिग्री एंगल यूजिंग कंपास, कंपास का इस्तेमाल करते हुए आप ये फाइंड करेंगे। तो ये 135 डिग्री का एंगल मैंने अलहदा से भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये किया हुआ है, और साथ इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने के भी नंबर हैं। तो कुछ और सवाल भी हैं यहाँ पे देख लेते हैं, वो पेपर में शो नहीं हो रहे। तो एक ये सवाल है 37 में, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा, डाटे का मीन फाइंड करना है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, नजर आ रहा है, ये उसका मीन जो है वो फाइंड करके दिया गया। ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन जो है वो मिस हो गए, नीचे क्वेश्चन नहीं है। तो ये एक सवाल ये भी है, ये मीन फाइंड करने का। उस प्रोबेबिलिटी वाला भी एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ये 2 कॉइन को ऊपर फेंकेंगे तो 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करके दी हुई है, 1/4 आती है। तो ये तमाम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भी बुक के ऊपर सॉल्व किए हुए हैं, वीडियोस मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। लेकिन किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ और अच्छे लाइक्स आएंगे तो मैं बाकी भी आपके स्कूल बेस्ड असेसमेंट की क्लास 6 के भी तमाम लेक्चर जो है वो साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।